नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि दिन रविवार और तारीख 29 जून 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। मौसम विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगते राज्यों के बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज हुई है। शेष अधिकांश भागों में बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क रहने के समाचार हैं। कच्छ, सौराष्ट्र और इससे लगते दक्षिणी राजस्थान के भागों पर बना परिसंचरण तंत्र आज निम्न दबाव में तब्दील होने को है, जिसके प्रभाव से आज फिर से मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान आज अल सुबह से ही गुजरात से लगते बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और जालोर जिले के इलाकों व आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश का दौर शुरू होने को है। आज दिन के समय प्रतापगढ़, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ब्यावर, पाली, पूर्वी जोधपुर और बालोतरा के इलाकों में भी घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। बाड़मेर और जैसलमेर के अधिकतर भागों में भी दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने और बादलों की आवाजाही बढ़ने से धूप छांव व सुहावना मौसम बनने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के दौर तो कहीं कहीं बूंदाबांदी व अधिकतर स्थानों पर मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। पश्चिमी जोधपुर, फलौदी, नागौर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, सीकर और चूरू में भी आज दोपहर से मौसम बदलने की संभावना है। इन इलाकों में घने बादल छाने व अधिकतर गांवों में बिना मेघ गर्जन के तेज बौछारें पड़ने या कहीं कहीं मेघ गर्जन होकर हल्की बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में आज अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है। चित्राई खंड वर्षा के दौर से आज बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और इससे लगते चूरू, झुंझुनू और सीकर में भी 5-10 गांवों में खंड वर्षा, फिर बड़े दायरे में बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क मौसम और फिर कहीं कहीं दूर दराज में बादल उमड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी प्रकार जयपुर और भरतपुर संभाग के शेष प्रदेश की राजधानी जयपुर समेत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और आसपास के जिलों के क्षेत्रों में भी दिन में बादल छाने और उमस भरा मौसम रहने और कहीं कहीं घने बादलों की चहलकदमी के साथ यहां पर भी खंड वर्षा का दौर ही बना रहेगा। बड़े दायरे में मौसम शुष्क बना रहेगा। व्यापक वर्षा होने की फिलहाल संभावना नहीं है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और आसपास के इलाकों में भी गरज के साथ चींटे पड़ सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आगामी दिनों में भी मानसून सक्रिय बना रहेगा। आज राज्य के दक्षिणी भागों में विशेषकर मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। इसके बाद कल और परसों सक्रियता में मामूली कमी रहेगी। तत्पश्चात 2 से 6 जुलाई के दौरान पुनः मानसून सक्रिय होने तथा भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। इस दौर से अब तक बारिश की कमी से वंचित इलाकों में भरपूर वर्षा होने और सभी किसान भाइयों के इस साल की खेती की शुरुआत होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में 2 से 6 जुलाई के दौरान कहीं कहीं भारी वर्षा व कहीं कहीं अति भारी वर्षा होने की संभावना है। शेष अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी हल्की मध्यम तो कहीं तेज मूसलाधार बारिश के दौर आने के आसार हैं। मानसून राजस्थान के 90 से 95% भागों को कवर कर चुका है। आज कार्य दिवस न होने के कारण कल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पूरे भारत में मानसून पहुंचने की घोषणा कर सकता है। तो ऐसे में बारिश को लेकर आप बिल्कुल भी चिंता न करें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम सुहावना रहेगा, जिसमें विशेषकर गुजरात से लगते इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा व पंजाब और हरियाणा से लगते राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में भी आज अच्छी बारिश होने की संभावना है। जबकि राज्य के शेष भागों में कहीं हल्की खंड वर्षा तो कहीं बूंदाबांदी होगी, तो कहीं कहीं केवल बादलवाई देखकर बारिश का इंतजार ही किया जा सकेगा। क्योंकि दोस्तों ये एक शकुन के तौर पर होने वाली बारिश साबित हो सकती है। इसके पीछे पौराणिक मान्यताएं भी रही है, क्योंकि आज सुबह 9:15 पर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी लगेगी और इस बारे में कहा भी जाता है कि शुद्ध आषाढ़ की पंचमी गाज धमाधम होय, डंक कहे सुन भाडली मध्यम मेहा होय। अर्थात यदि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन बादलों में गर्जना हो तो समझना चाहिए कि मध्यम श्रेणी की वर्षा होगी। और इस बारे में ये भी कहा गया है कि आषाढ़ उजाड़ी पंचमी बीजे बादल जोय, धन धरणी धीणो घणो निपजे दुनिया सोय। यानी कि यदि आप आज के दिन हड़ोतिया करने के लिए जा रहे हैं तो आसमान में बादलों की स्थिति को जरूर देखना चाहिए। यदि आसमान में खूब सारे बादल है और बारिश बूंदाबांदी जैसा मौसम है तो धीणा भी खूब होगा। तो दोस्तों यहाँ पर धीणे का तात्पर्य ये है कि पशुधन से दुग्ध उत्पादन, और ये राजस्थानी शब्द है।
वहीं दोस्तों अनाज भी खूब पैदा होगा, चाहे दुनिया सोती रहे। और यदि आज पंचमी लगने से लेकर नवमी तक मौसम साफ रहे तो माना जाता है कि शुद्ध आषाढ़ी पंचमी नवमी निर्ता देख, नहीं बादल नहीं बीजली महाकाल अवरेख। तो दोस्तों आज शकुन तो अच्छे हो रहे हैं। जिस प्रकार आपके गांव में आज का मौसम रहेगा उसी प्रकार का फल चौमासे में जमाने के रूप में भी देखा जाएगा। और आगामी दिनों में अष्टमी का चंद्रमा बादलों से घिरा हुआ रहना चाहिए। वहीं अगले दिन भडली नवमी अर्थात सोनम, जिसको सूरज नम भी कहा जाता है, इस दिन आकाश घने बादलों से आच्छादित रहे तो शुगाल के योग माने जाते हैं। तो आपके गांव में यदि बारिश हो चुकी है तो आप हड़ौतियाँ कर सकते हैं। आज सुबह खादरा उतरकर आद्रा लग चुके हैं। वैसे किसान साथियों, आज दिन के समय पंचमी तिथि भी है तो हड़ौतियाँ करने का ये सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। कल सोमवार को भी आप बुआई की शुरुआत कर सकते हैं। और शकुन के तौर पर आज मौसम बदलना जरूरी है। आगे 2, 3 और 4 जुलाई को आषाढ़ अष्टमी और सोनम, इन दिनों में बादलबाई और बारिश का मौसम रहेगा जिस प्रकार 2023 में रहा था। तो इन दिनों आप सभी तरह की फसलों की बुआई के कार्यों में लगे होंगे। तो सबसे पहले आप परिवार के साथ बैठकर सलाह मशविरा किया कीजिए कि इस बार खेत के किस भाग में कौन सी फसल बोएं। तो जो सर्वसम्मति से फैसला निकल कर आएगा वह अनाज जरूर लाभ देगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले अपने परिवारजनों से सलाह मशविरा कीजिए। उसके बाद यदि ज़रूरी समझते हैं तो औरों की भी सलाह ले सकते हैं। और दोस्तों इसमें होता ये भी है कि हर साल अलग अलग अनाज उत्पादन की सवाई पौने चलती है। तो सिर्फ एक धान्य न बोकर अधिक से अधिक धान्यों को बोने में ही फायदा समझना चाहिए, क्योंकि धान्यों की पैदावार देना प्रकृति के हाथ में है। तो दोस्तों हड़ौतियाँ करते समय घर परिवार, रिश्तेदार, पशु पक्षी और कीट पतंगों के भाग्य का हिस्सा समझ करके उन्हें याद करते हुए उत्तम पैदावार की कामना करनी चाहिए। और दोस्तों इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि यदि आप आज, कल या आगामी दिनों में हड़ौतियाँ करने का विचार कर रहे हैं तो इसमें समय विशेष कोई मायने नहीं रखता है। और इस बार का आषाढ़ी बीज का जो चंद्रमा है वो खड़ा दिखाई दिया है, तो किसान भाइयों को जल्द ही हल जोताने में ये सहायक सिद्ध होगा। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको हड़ौतिया का ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कोई शंका है तो आप समाधान के लिए कमेंट कर सकते हैं। और अब आपको सुनवाते हैं एक वार्ता कि ग्वार की उन्नत किस्में कौन कौन सी है, और ग्वार की खेती से संबंधित सारी जानकारी इस वार्ता में शामिल है। तो आइए सुनते हैं AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित ये वार्ता। कृषि जगत प्रोग्राम सुनने वाला सगला किसान भाई ने घने मानसू राम राम और नमस्कार सा। किसान भाइया आप आइस बार जोवा के भाई मैं बढ़िया मात्रा महीने वे सगली ठोड़ हो जा और किसान भाई आप रे खेती बाड़ी रे काम काज में लाग जावे। कई किसान भाई पहला कटी कटी में हो तो उठे बाजरी बाई है करी है, हमें बढ़िया में हो तो मूंग बाई, मोट बाई, गंवार बाई, तिल बाई, साथे किसान भाई मूंगफलियां भी बाया करे। कई किसान भाई साथे साथे सब्जियां री पैदावार भी ले रखी है, तो उनर वास्ते भी बारिश जिकी है बढ़िया काम करे, बदापो करे, अच्छो करे। कई दान आपा खेत में लगातार खेती बाड़ी करता रहवा तो किसान भाई चाहे कि भाई गंवारी फसल खेत में जे बाद आनी खेत पाचो बढ़िया नवो हो जा, उन महीने जी की उपजाऊपन है वो बढ़ जावे। आज जानकारी दिला रहे यहाँ आपने कि भाई गंवारी उन्नत किस्मा किसी है और उनारी कई विशेषता है। किसान भाई गंवारी फसल चारा रे वास्ते भी उगाया करे, साथे साथे गम रे महीने भी काम आवे इंड्रो बीज, और खास तौर से औद्योगिक महत्व भी गंवारी फसलो है। बावता भगत किसान भाई जानकारी रखे कि भाई बढ़िया उन्नत किस्म वे, बढ़िया आपरे विशेषता ध्यान में वे तो आपरे बढ़िया खेती भी वे। RGC 936 आ किस्म एक साथ पकने वाली प्रकाश संवेदनशील है। दाना मध्यम आकारा, हल्का गुलाबी रंग रा होया करे। 80 लेर 110 दिन री अवधि वाली आ किस्म अंगमारी रोधक है। इनरा महीने झुलसा रोग रे सहन करने री जी क्षमता है वह भी बती होया करे। इनरा पौधा शाखा वाला झाड़ी नुमा, पत्ता खुरदरा होया करे। सफेद फूल इन किस्म री शुद्धता बनोन में बहुत सहायक होया करे। खास तौर से बात करा किसान भाइयों के जटे सूखा प्रभावित क्षेत्र है, उनर महीने जायद और खरीब रे महीने बोने वास्ते आ किस्म बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपयुक्त है। एक साथ पकने वाली आ किस्म 8 लेर 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन दिया करे। सूर्या गंवार RGM 112 है। आ किस्म शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र वास्ते बहुत उपयुक्त मानी जा करे। इन किस्म ने जायद और खरीब दोनों ही परिस्थितियां महीने किसान भाई बो सके। आ किस्म 85 लेर 99 दिन रे महीने पक परीर तैयार हो जा।
इनारे पौधा माथे शाखा झाड़ीनुमा पत्ता खुरदरा और एक साथ पकने वाली आ किस्म है। इनरो उत्पादन की आप बात करा तो 10 ले 12 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज दे दिया करे। इन किस्म रा फूल रा रंग जिको है वो नीलो, फली मध्यम लंबी भूरे रंग री हुआ करे। दाना माथे जिको रंग है वो स्लेटी हुआ करे। इनार महीने बैक्टीरियल ब्लाइट सहन करने री जी की क्षमता है वह बत्ती हुआ करे। किसान भाइया आपा जानकारी ले रहा है कि भाई गंवार री उन्नत किस्मा किसी है और इनारी जी की विशेषता है ए कहीं कहीं होया करे। बात करा RGC 1002 आ किस्म अनुमोदन शुष्क कम वर्षा वाला जी का क्षेत्र है। वोटे गंवार पैदा करनी चाहे किसान भाई तो बहुत ही बढ़िया रिया करे। इनके पौधे जी की ऊंचाई है वह 60 ले 90 सेंटीमीटर ऊंची हुआ करे। घड़ियारी शाखाओं और जुड़ेड़ो हुआ करे। इनरे हाथे पत्तियां 3 पोलियो युक्त खुरदरी हुआ करे। पत्तियारे किनारे माथे स्पष्ट कटाव हुआ करे। इन किस्म महीने 3336 दिन में हल्का गुलाबी रंग रा फूल आया करे। फली जी की लंबाई है वह 4.5 ले 5.0 सेंटीमीटर मध्यम हुआ करे। आ जल्दी पकने वाली किस्म हुआ करे जो 80-90 दिन महीने पकाव ले लिया करे। पैदावार लंगे टंगे 10-13 क्विंटल प्रति हेक्टर हो जाया करे। 100 दानारो जी को वजन है वो 3.10 ले 3.57 ग्राम वे और रंग जी को है वो स्लेटी हुआ करे। इन किस्म रा दाना महीने एंडोस्पर्म जी की मात्रा है वह 35-37%, प्रोटीन की मात्रा 28-32% होया करे। गंवार महीने किस्म की बात करा RGC 1003 इन किस्म रा पौधा शाखाओं युक्त हुआ करे। पत्तियां खुरदरी और किनारा जी का वे बिना दांतेदार हुआ करे। इनारे महीने फूल 28-42 दिन रे महीने आ जाया करे। आ फसल 85 लेर 92 दिन रे महीने पक जाए। पौधारी जी की ऊंचाई है वह 51 लेन 83 सेंटीमीटर हुआ करे। बीज री उपज जी की है वह 8 लेर 14 क्विंटल प्रति हेक्टर। बीज रे महीने गोंदरी जी की मात्रा की बात करा वह 29 लेर 32% हुआ करे। आ किस्म अपने क्षेत्र महीने शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र वास्ते बहुत ही उपयुक्त मानी जा करे। गंवार महीने बात करा RGC 1031 इनने गंवार क्रांति नाम से भी जानी जा करे। इन किस्म रे पौधा 74 लेर 108 सेंटीमीटर ऊंचा हुआ करे। शाखाओं बहुत ज्यादा जड़ो हुए। पौधा माथे पत्तियां गहरी हरी खुरदरी और कम कटाव वाली हुआ करे। फूल हल्का गुलाबी रंग रा 44 लेर 51 दिन महीने आ जाया करे। फलियारी जी की लंबाई है वह मध्यम और दाना जी का है दाणो वो उभार स्पष्ट दिखाई दिया करे। दानारो जी को रंग है वो स्लेटी रंग रो आकार मध्यम मोटाई वालों है। इन किस्म जी की पकावरी जी की अवधि है किसान भाई वह 110 लेर 114 दिन हुआ करे। और पैदावारी क्षमता की बात करा तो 10 लेर 15 क्विंटल लंगे टंगे प्रति हेक्टर उत्पादन इन किस्म से हो जाया करे। आ ही जानकारी के भाई गंवारी उन्नत किस्मा किसी किसी है और इनारी विशेषता कई है। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूरो वेरियो है सीख दिराओ राम राम। तो किसान साथियों इस वार्ता के साथ ही आज के मौसम समाचारों का ये अंक अब समाप्त होने को है। हमारा अगला बुलेटिन कल सुबह प्रसारित होगा। तब तक के लिए आपके इस दोस्त अचल सिंह राठौड़ को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।